जाफर एक्सप्रेस के हमले आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत बड़ी बैठक, अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे शरीक। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास में बड़े फैसले किए गए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल करने का फैसला। दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और पाकिस्तान को तरक्की से रोकने की साजिश। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलविस है। बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा और तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ज़हूर बलीदी ने कहा, मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना घिनौना फेल है। सूबाई वज़ीर शुएब नौशेरवानी ने कहा, दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे। तर्जुमान शाहिदुरिंद ने कहा, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की। सत्रह रोज बाद कोयटा से पेशावर के लिए भी जाफर एक्सप्रेस बहाल। ट्रेन 430 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। नून लीगी रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गुज़श्ता रोज पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस को बुलान हमले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग बातचीत हुई। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोसे का कहना है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 28 माह में ये रकम फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के साथ 37 माह का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका। विफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से रुजू। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी में इजाफा किया जाएगा। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। नेपरा में सब्सिडी से मुतालिक समात 4 अप्रैल को होगी। लाइफलाइन सार्फिन के सिवा तमाम सार्फिन को सब्सिडी दी जाएगी। मुमताज़ सिफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारिजा नजमुद्दीन शेख कराची में इंतकाल कर गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 85 साला नजमुद्दीन शेख ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान की खिदमत की। जर्मनी, कनाडा, अमरीका और ईरान में भी सफ़ीर रहे। मुख्तलिफ अहम इदारों में भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। सेक्रेटरी खारिजा के तौर पर खारिजा पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी के साथ तश्कील दिया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज रात नेपियर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा। मौसम की खराबी के बायस टीम की इंडोर प्रैक्टिस। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, वनडे सीरीज में टीम अच्छे नताइज देगी। रिजवान, बाबर और तजर्बेकार बॉलर्स की वजह से वनडे टीम बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सीरीज की तरह फास्ट बॉलर्स कामयाब होंगे। फखर जमान, साइम अयूब के आने और PSL के बाद अच्छी T20 टीम बन जाएगी। T20 सीरीज में कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थी। यही T20 खिलाड़ी बड़े सगीर की पिचेस पर बेहतरीन होंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। पाकिस्तान को के लिए कहा, गैर मुल्की या इलाकाई अरसे से नहीं देखा जाना चाहिए। पुरअमन जनूबी एशिया के लिए पाकिस्तान के अज़म का आदा। फोरम में पाक अमरीका ताल्लुकात और हुकूमत के मुआशी वियन पर भी गुफ्तगू। कौसा में एड्स का मुबैना फैलाव। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। सदेबाब के लिए ऑपरेशन तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा।
मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। नजरबंदी कानून मअतली केस में लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। लार्जर बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PNIL केस में अजहर सिद्दीक एडवोकेट के पेश न होने पर चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए, किधर हैं वकील साहब? दरखास्त दायर करके साहब गायब हो जाते हैं। एसोसिएट ने जवाब दिया, अजहर सिद्दीक एडवोकेट की तबीयत ठीक नहीं। फ्री कैन ने जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, जब फ्री कैन ने जवाब जमा करा दिया तो दरखास्तबाजी क्यों की जा रही है? वैसे तो वकील साहब बड़ी बातें करते हैं, लेकिन केस के वक्त नहीं आते। निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में कमी का ऐलान। MBBS और BDS के लिए फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। PMDC का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत फीसों को कम करने की मंजूरी दी गई। MBBS के लिए ये फीस 5 साल और BDS के लिए 4 साल तक लागू होगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर तस्लीम करने की करारदाद मंजूर। करारदाद में पाकिस्तानी नैयाद अमरीकियों की खिदमत का भी एतराफ़। काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी की स्पीकर टेक्सास असम्बली नेल्सन ब्रूस से मुलाकात। करारदाद की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के दौरे की दावत। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून कम ना हुआ। गजा में बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। जैतून मोहल्ले में हमले में 8 फलस्तीनी जान से गए। 3 हफ्तों से गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद। रमजान में फलस्तीनी शदीद भूख और अफलास का शिकार। दूसरी जानिब लबनान में भी ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन पर हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर अमरीकी हमले जारी। उधर अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। अलाबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया। वीज़ा भी मनसूख। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए आज यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी जुमातुल विदा के बाद रैलियां निकाली जाएंगी। नमाज जुमा के खिताब में फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। माजी की तरह अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, ईरान ने अपना ख़त ओमान के हवाले किया है। ख़त में मौजूदा सूरत हाल और ईरानी नुक्ता नज़र वाज़ेह किया गया है। ओमान मामले में सालिस के तौर पर काम कर रहा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स में कैंसर के असरात। अवामी मसरूफियात मनसूख कर दी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स गुज़श्ता साल कैंसर में मुब्तला हुए थे। इलाज में बेहतरी के बाद अब अगले हफ्ते से अवामी मसरूफियात का दोबारा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज रात नेपियर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू होगा। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, वनडे सीरीज में टीम अच्छे नताइज देगी। रिजवान, बाबर और तजर्बेकार बॉलर्स की वजह से वनडे टीम बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सीरीज की तरह फास्ट बॉलर्स कामयाब होंगे। T20 सीरीज में कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थी। यही खिलाड़ी बरसगीर की पिचेस पर बेहतरीन होंगे। फखर जमान, साइम अयूब के आने और PSL के बाद अच्छी T20 टीम बन जाएगी। नेशनल T20 कप 2025 लाहौर ब्लूज ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में लाहौर ने पेशावर को 9 विकेटों से शिकस्त दी। लाहौर ब्लूज ने 111 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा किया। उमर सदीक 64 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लाहौर ब्लूज के सलमान मिर्जा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान मिर्जा बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब तक रातों में लैलतुल कद्र की तलाश की गई। आहें, सिस्कियां और नदामत के आंसू अहले ईमान ने सर सजदों में झुकाए रखे। मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम ने खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। लाहौर की बादशाह मस्जिद में महफिल शबीना का इनेकाद किया गया। अहले इस्लाम के मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान, करोड़ों मुसलमानों की दुआओं और कुर्बानियों का समर।
आज़ाद वतन पाकिस्तान, मुल्क भर में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात, जिक्र अज़कार की महाफिल, ख़त्म कुरान और तिलावत की सदाएं। लाहौर की बादशाही मस्जिद में रिक्कत आमेज मनाजिर, हज़ारों शहरियों ने इबादत में हिस्सा लिया। फैसल मस्जिद में भी मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। घरों में ख़वातीन और बच्चों का भी खुसूसी इबादत का एहतमाम।